हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवेल जर्नी। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे आईटीआर यू के बारे में। आईटीआर यू क्या होता है? दोस्तों, मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, फाइल कर दो। मुझे 2 साल का रिटर्न फाइल करना है, मुझे 3 साल का रिटर्न फाइल करना है, मुझे 1 साल का रिटर्न फाइल करना है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कितने साल का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं ड्यू डेट के ऊपर जाता हूं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट कुछ इस प्रकार है। ये ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। इसे असेसमेंट या 26-27 बोलते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग ड्यू डेट होता है। किसी केस में 31 जुलाई 2026 ड्यू डेट है, किसी केस में 31 अगस्त 2026 ड्यू डेट है, किसी केस में 31 अक्टूबर 2026 ड्यू डेट। तो दोस्तों, अगर इस ड्यू डेट पे अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, मेरा रिटर्न फाइल करना छूट जाता है, तब हम क्या करते हैं? बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। बिलेटेड रिटर्न का डेट होता है 31 दिसंबर 2026। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं इस केस में, तो आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इतना टाइम मिल जाता है। इसमें 31 अगस्त तक अगर रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना मिल जाता है। इस केस में अगर 31 अक्टूबर तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको नवंबर, दिसंबर 2 महीने का टाइम मिल जाता है। तो अब क्या होगा कि अगर आप 31 दिसंबर 26 तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है? तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 31 दिसंबर 2026 है लास्ट डेट रिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। उसी तरह से अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फाइल करना है, या फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फाइल करना है, या फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का फाइल करना है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा लास्ट डेट तो यही 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर के बाद तो हम रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो उसका मैं अभी एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसी का सॉल्यूशन है आईटीआर यू। इसे हम लोग आईटीआर यू बोलते हैं। यू का मतलब हो गया अपडेटेड, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड हम लोग फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड किस किस केस में फाइल कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में फाइल कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करता है। ओरिजिनल रिटर्न क्या होता है? ओरिजिनल रिटर्न यही होता है जो अभी हमने देखा। ड्यू डेट के पहले अगर फाइल कर देते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल रिटर्न होता है। ड्यू डेट के ड्यू डेट तक अगर फाइल नहीं करते हैं, इसके बाद बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक, तो ये भी हमारा क्या होता है? ओरिजिनल रिटर्न नहीं होता। तो यहाँ कंडीशन ये है कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है कि जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिए हैं, इस केस में क्या था कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं किए हैं। ये दूसरा कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल रिटर्न तो फाइल किए हैं, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप आईटीआर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। वैसे करेक्ट को वैसे मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए एक रिवाइज आईटीआर भी फाइल होता है। लेकिन अगर रिवाइज आईटीआर का भी डेट निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको आईटीआर यू ही फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, देखिए ओमिटेड इनकम। अगर कोई इनकम छूट जाता है, जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए थे उसमें अगर कोई इनकम आपसे छूट गया है, तब भी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। उसमें जो छूटा हुआ इनकम है, जो ओमिटेड इनकम है, उसको आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस है। अगर कोई बिजनेस करते हैं आप, किसी बिजनेस में आपका लॉस हो गया है, तो जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किए थे उसमें ज्यादा लॉस दिखा दिए हैं, उतना लॉस दिखाना नहीं था। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आईटीआर यू फाइल करके अपना लॉस को कम कर सकते हैं, लॉस को कम दिखा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर कोई रॉन्ग इनकम डाल दिए हैं, रॉन्ग इनकम डिटेल आप डाल दिए हैं ओरिजिनल रिटर्न में, तो आप उसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआर रिवाइज जो होता है, इसके लिए रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। बट अगेन अगर उसका भी डेट निकल गया है तो फिर क्या करेंगे? आपके पास आईटीआर यू ही ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन उस केस में है जब ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल ही नहीं करते हैं। और ये सारा कंडीशन उस केस में है कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिए हैं, लेकिन कुछ छूट गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ रॉन्ग इनकम का डिटेल डाल दिए हैं, उसको ठीक करना है, तो इसके लिए आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आईटीआर यू कब तक फाइल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब दिन आपके लिए ओपन रहेगा ये पोर्टल फाइल करने के लिए, ऐसा तो नहीं। इसका भी कुछ कंडीशन है कि कब तक फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं फाइल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आईटीआर यू फाइल करने का क्या डेट है कि एक एक वर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो प्रोविजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो रूल पढ़ रहे हैं, वो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए पढ़ रहे हैं।
इसी से आप को रिलेट कर लीजिएगा, 25-26 का क्या होगा, 24-25 का क्या होगा, 23-24 का क्या होगा। तो अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं 26-27 के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 का पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा 26-27, असेसमेंट ईयर हमारा 2026-2027 कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2027 को। 31 मार्च 2027 को हमारा असेसमेंट ईयर 26-27 खत्म होगा। तो उसके बाद भी 12 महीने का टाइम हमको मिलता है। इसके बाद भी 12 महीने का टाइम मिलता है आईटीआरयू फाइल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो एडिशनल टैक्स है, जो एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है वो तो टैक्स देना ही है, साथ में 25% पेनाल्टी भी देना है। जो टैक्स बन रहा है उसका 25% और देना है, साथ में जो लेट हुआ है उसका इंटरेस्ट भी देना है। अगर 12 महीने के पहले फाइल कर देते हैं, 12 महीने के अंदर फाइल कर देते हैं। अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद यानी कि 31 मार्च 2027, हाँ तो देखिए, असेसमेंट ईयर 26-27 खत्म होगा आपका 31 मार्च 2027 को। 31 मार्च 27 खत्म होने के बाद भी 12 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें आप 25% एडिशनल टैक्स देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं आईटीआरयू। अगर 12 महीने के अंदर नहीं फाइल करते हैं तो 12 महीना खत्म होने के बाद फिर 12 महीना टाइम मिलेगा आपको, यानी कि विद इन 24 मंथ। इसमें आपको क्या करना है, 50% एडिशनल टैक्स देकर के और इंटरेस्ट देकर आईटीआरयू फाइल करना पड़ेगा। अगर ये 24 मंथ के अंदर नहीं फाइल करते हैं तो आपको फिर से 12 महीने का टाइम दिया जाएगा, यानी 36 महीने के अंदर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 60% एडिशनल टैक्स देना होगा। जो एडिशनल टैक्स बनेगा उसका 60% पेनाल्टी देना होगा आपको। पेनाल्टी देने के बाद इंटरेस्ट भी देना होगा और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर ये 36 महीने के अंदर भी नहीं फाइल करते हैं, ये 36 महीने कब से देखना है, 31 मार्च 2027 के बाद देखना है 36 महीना। अगर 36 महीने के अंदर भी फाइल नहीं करते हैं तो 12 महीना और आपको टाइम मिलेगा। 48 महीने के अंदर अगर फाइल करते हैं तो जो एडिशनल टैक्स हुआ है वो तो देना ही है, साथ में 70% पेनाल्टी भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है। ये सारा अमाउंट पे करके आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर भी फाइल नहीं करते हैं तब फिर आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आईटीआर यू। आईटीआर यू अभी आपने देखा किसे फाइल करना है, किस कंडीशन में फाइल करना है। इसके बाद आपने देखा कि आईटीआर यू कब फाइल करना है, उसका ड्यू डेट है, इसमें डेट दिया हुआ है कब फाइल करना है। इस तरह से 48 महीना आपको टाइम मिलता है। तो 26-27 असेसमेंट ईयर का, इसमें 48 महीना जब ऐड करेंगे तो आपको 31 मार्च 2031 आएगा। यानी 31 मार्च 2031 तक आप इस असेसमेंट ईयर का आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर असेसमेंट ईयर 25-26 का फाइल करना है तो 31 मार्च 30 तक फाइल करना है। उसके पहले अगर जाएंगे 23-24 का फाइल करना है तो 2028 तक फाइल कर सकते हैं। इस तरह से आप आईटीआरयू फाइल करते हैं। इसके बाद देखिए ये स्लाइड पे क्या है, केसेज वेयर आईटीआरयू कैन नॉट बी फाइल। कुछ ऐसा केस है जिसमें आप आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको पोर्टल अलाउ नहीं करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ ही नहीं करेगा कि आप आईटीआरयू फाइल कर सके। वो कौन सा केस है? आप रिफंड इंक्रीज करना चाहते हैं या नया रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। अगर कोई रिफंड आपका बन रहा था, ओरिजिनल आईटीआर में आपने रिफंड क्लेम नहीं किया या कम रिफंड क्लेम किया, अब ज्यादा रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ है तो लॉस जितना दिखाना था उतना नहीं दिखा है, कम लॉस दिखा दिया, आपको ज्यादा दिखाना था लॉस लेकिन नहीं दिखा है, तो आप ज्यादा लॉस नहीं दिखा सकते हैं। इस केस में आईटीआरयू फाइल करने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा आईटीआरयू का। उसके बाद देखिए रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी जितना आपने ओरिजिनल रिटर्न में दिखाया है, जितना लायबिलिटी बन रहा था, तो वो लाइबिलिटी को आप कम करना चाहते हैं, तो कम करना चाहते हैं तब भी आपको आईटीआरयू फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए सर्च का केस अगर स्टार्ट हो गया है, सर्वे का केस है या प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा है, तब आपको आईटीआरयू फाइल करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद असेसमेंट आपका हो रहा है, रीअसेसमेंट आपका हो रहा है, तो इस केस में भी आईटीआरयू आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा आईटीआरयू से रिलेटेड टोटल प्रोविजन। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल नहीं किए हैं, आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं, तो आपका जो लेट फाइलिंग फीस जो पहले लेट फाइलिंग फीस जो हमने पिछले क्लास में देखा, जो 1,000 का होता था और 5,000 का होता था, ये भी फीस आपके लिए अप्लीकेबल होगा, ये भी देना होगा। ये कब देना होगा? आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं किया है उस केस में ये फी देना होगा। और अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया है उसके बाद आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं तब आपको ये फीस नहीं देना पड़ेगा। तो ये रहा टोटल प्रोविजन आईटीआर यू से रिलेटेड। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए।
वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप अपने जानने वालों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।